गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखो। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहाँ पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई पहली बच्ची। जवान था, क्या उम्र होगी? लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा कर उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लैट्रीन बाथरूम, क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए, तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूँ, अगर उसकी कबूल हो गई, साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो जो था, उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो, वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था, मगर कैसे क्या करे। मोहल्ले में बात पहुंच गई, गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले तो फिर बेटी को लेके घर से निकल जाओ, वरना हमारी बच्चियों पे लग जाएगा। अरे क्या करे, कैसे घर छोड़ दे। 2 दिन के बाद उसकी बेटी को और उसको गांव वालों ने निकाल दिया। वो बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़ा। कह रही है अब्बा मैं कितनी बुरी हुई, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही है अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है, मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है, मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी। पेड़ के नीचे बैठा, दोनों जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए लेटे, मगर बाप को नींद कहाँ है, बेटी सो गई। अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में कोई नहीं। बाप ने फैसला कर लिया मैं बस्ती जाऊंगा, जहर लाऊंगा, पहले खुद पीऊंगा, बाद में बेटी को पिलाऊंगा, दोनों खत्म। सुबह जब हो गई तो बेटी से कहने लगा मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। का अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, जंगल के जानवर खा जाएंगे। अब्बा न मेरी माँ कोई भी नहीं है, कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मेरे बाप मत जाओ। जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खाने को लाना पड़ेगा। अब्बा मगर जल्दी आ जाना, का बेटी जाना मत, पेड़ी के नीचे रहना। अब्बा चला गया, दिन भर जहर ढूंढता रहा, जहर नहीं मिला। शाम को
जब जहर मिला तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, शाम को वही घर पे रुक गया, बेटी को छोड़ दिया। सोचा किस हाथ से बेटी को जहर दूंगा, चलो कोई ना कोई सांप खा लेगा, कीड़ा खा लेगा, काट लेगा, वो मर जाएगी। जब मैं सुबह को जाकर के देखूंगा तो फिर मैं भी जहर पी लूंगा। मगर उसे क्या पता था, जिसको अल्लाह ना मारे तो कोई नहीं मार सकता, जिसको अल्लाह रखे उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उधर रात में बाप घर रह गया, बेटी अब्बा अब्बा कह के पेड़ के नीचे लेट गई, अपने बाप को याद कर रही थी, पेड़ के नीचे लेट गई। और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटे, अल्लाह किस्मत अब जागने लगी उसकी। रात भर पेड़ के नीचे सोती रही। सुबह को कहीं से एक परिंदा आया जिसका नाम कबूतर। रात में आया, सुबह को नहीं, रात में आकर के वो भी उसके ऊपर पेड़ पे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे लड़की थी उस पेड़ के ऊपर कबूतर बैठ गया। रात भर वो कबूतर बैठा रहा, कबूतर बैठा रहा, लड़की सोती रही, रात भर यही मामला रहा। क्योंकि रात भर जागना रहता है, जलसों में जाना, दिन में मौका भी नहीं मिलता। तुम लोग तो एक ही रात जग रहा, हम लोग पूरी रात जागते, समझे? तो जा सकते हो, मेरी इजाजत, तवज्जो ना, क्या फायदा अपने आप को। हाँ, अब वो लड़की रात भर पेड़ के नीचे सोती रही, कबूतर बैठा रहा। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। लड़की जैसे ही पेड़ के नीचे बैठी, सुबह हो गई, कबूतर के पर ओस से भीग गए। जब सुबह हुई, लड़की ने अपने परों को हिलाया। जैसे ही उसने, लड़की ने नहीं बल्कि कबूतर ने जब अपने परों को हिलाया तो एक कतरा लड़की की आंख में पड़ गया। लड़की की आंख ठीक हो गई, उसे दिखने लगा। दूसरी आंख में पड़ा, वो भी ठीक। अब लड़की ने देखा तो कबूतर है, कबूतर ऐसे हिला रहा, लड़की ने हाथ फैला दिए और जहां जहां गिर रहा है कतरा, शबनम का ना ओस का भीग चुके थे। और परिंदे की आदत हो, जब उड़ता तो परों को फड़फड़ाता है। तो लड़की के पूरे जिस्म पर जब वो कतरे लगे, वो बीमारी ठीक हो गई। इतने में बाप भी जहर लेके आ गया। जब देखा तो लड़की ठीक। अब बाप जहर पिएगा या पिलाएगा? बाप को चिपट गई, क्या अब्बा जान में ठीक? कहा मेरे लाल ये तो बता, जहां पर सैकड़ों डॉक्टर फेल हो गए, हकीम फेल हो गए, मेरे लाल है, मेरी बेटी जरा बता तू कैसे ठीक हुई, कौन हकीम मिला, कौन डॉक्टर? तो वो गैर मुस्लिम थी। वो लड़की कहने लगी, अब्बा कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं, मुझे आज कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया। उसका जुमला मेरा नहीं, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशा। समझ में आ रही बात? अब वो तो उनका तो तरीका ही ऐसा होता है। कहा मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, कहा मुझे रब्बुल आलमीन मिल गया, मुझे आकमुल हाकिमीन मिल गया, खुदा मिल गया। जो भी उसने अपनी ज़बान में कहा होगा, अब कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा उसका बाप, जहां डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मेरी बेटी ठीक हो गई है। आज के बाद मैं तेरी पूजा करूंगा, तेरी इबादत करूंगा। जब कबूतर ने इतना सुना, कबूतर की आंखों में आंसू आ गए और रो करके दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं इस यहूदी से दो बात कर लूं। मैं बता दूं मैं अल्लाह नहीं हूं,
मैं तो कबूतर हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान दे दे। कबूतर दुआ मांग रहा, अल्लाह ने कबूतर को गोयाई अता फरमा दी। अब कबूतर बोल पड़ा, कहने लगा ओ मैं खुदा नहीं, कहा मैं खालिक नहीं हूं, मखलूक हूं, खुदा नहीं हूं, मैं कबूतर हूं, परिंदा हूं। तो फिर कहा मैं कैसे मानूं? जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, तेरे परों में ये कमाल है। जब इतना कहा तो कबूतर कहने लगा अरे सबका खुदा एक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं तो तेरी पूजा करूंगा, फिर तेरे परों में कहां से कमाल आया? कबूतर कहने लगा सुन ले, अगर तू मेरे परों की बात करता तो सुन, मैं तुझे बताऊं मेरे परों में कमाल कहां से आया। कमेटी वालों बच्चों सुनो, तुमने बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की हैं ये जलसा सजाने के लिए। आज गांव से आने वालों अपनी किस्मत पे नाश करना। तुमने अपने नरम नरम बिस्तर को छोड़ा, गद्दों को छोड़ा, किसी के बाप का कोई प्रोग्राम नहीं, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में किया। अब जरा सुनो, वो कबूतर कहता है ऐ यहूदी सुन ले, मेरे परों में कमाल कहां से आया? वो सुनो कहां से आया? मेरे भी बच्चे थे, मेरी भी कबूतरी थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैं घोंसले में उन्हें चूगा दे रहा था, मैं उनका पेट भरा रहा था। इतने में एक परिंदा करके मुझसे कहता अरे तू अपने बच्चों को यहाँ खिला रहा? वहां करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूख और प्यासे शहीद हो रहे। अरे नबी जिनको कांधे में रख के झूला झुलाया करते थे, जालिमों ने उन हुसैन को शहीद कर दिया। वो परिंदा बोला मुझे पता कि नबी अगर सजदे में तो सजदे से सर नहीं उठाते थे। जालिम यजीदियों ने उसी हुसैन को शहीद कर दिया जिनके लिए खुतबा रोका, जालिमों ने उन्हें शहीद कर दिया। तू यहाँ अपने बच्चों में मंगल है। वो कबूतर कहने लगा मैंने अपने घर को छोड़ा, मैंने अपने घोंसले को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, मैं जिंदा उड़ता हुआ करबला शरीफ चला गया। और जैसे ही करबला गया वहां जाकर के देखा तो वहां पर वो तो नहीं थे, मगर करबला की जमीन लाल हुई पड़ी थी। मैंने हुसैन की मोहब्बत में रो रो करके अपने परों को करबला की रेत से टच कर दिया। अल्लाह ने मेरे परों में वो कमाल दे दिया। ऐ यहूदी सुन ले, आज के बाद अगर कोई अंधा मेरे परों की हवा खा लेता तो ठीक हो जाता, कोई कोड़ी खा लेता ठीक हो जाता। जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो वो मेरे परों की हवा खा ले तो ठीक हो जाता। ये मेरे परों का कमाल नहीं, ये करबला वाले बादशाह की मोहब्बत का कमाल है। समझ में आई बात आपको? और यार हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे बच्चों को सही बताओ भटका दिया या नहीं भटकाया? हमारे बच्चों को बहका दिया नहीं बहका दिया? कभी गौर किया इन बातों? ये तुमने कभी सोचा कि यार इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, इतने मजमे में अगर मैं पूछ लूं बताओ नमाज जनाजा हुई कि नहीं, तो जिसने तकरीरें सुनी तो वो तो बता देगा, वरना नहीं।
तो ये भी पता नहीं है नमाज जनाजा हुई नहीं हुई, ये भी पता नहीं है अगर हुई तो कितनी तारीख हुई, किन लोगों ने पढ़ी, हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं दिया गया, अगर दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे, नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया, कोई पता नहीं। बस खाली कूद लेगा, फांद लेगा, ढोल बजा लेगा, नाच लेगा, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक लेगा, हलवे पराठे खा लेगा, सन्नाएगा और बस इसी का नाम रखता अपने आप को कि हुसैन का गुलाम। सीने पे हाथ रख के बताओ कि ये गुलाम हो सकता क्या? बोलो। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता कि यार नबी के इतने बच्चे थे, मदरसे के बच्चों को बुलाओ, आज मैं अली असगर के नाम की कुरान खानी कराऊंगा। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज अली अकबर के नाम का पतीला बनेगा। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता आज इमाम हुसैन पाक के नाम का खिचड़ा होगा। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता हजरत अब्बास के नाम का सबील लगेगा। तुम्हारे जहन में ये नहीं आता 11 छोटे छोटे कुंवारी बच्चियों को बुला करके सैयदा ज़ैनब सैयदा फातिमा के नाम की कुरान खानी करा दूं। तुम्हारे जहन में सिर्फ वो खुराफातें आती हैं, ढोल नाच कूद जिससे शैतान खुश होता है। बोलो। और अगर कोई बोल दे तो बस लड़ाई झगड़े, इस फंस गया, सब मुफ्ती बने पड़े, आंकड़े लड़ा रहे, आंकड़े खुद मुफ्ती बन गया कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा। एक साहब तो ये कह रहे थे कि अजमेर में ढोल नहीं बज रहा है क्या? अजमेर में शराब भी पी जा रही है, पियोगे? अरे सोचने की बात है, गरीब नवाज ने तो नहीं बजाया ना, साबिर पाक ने तो नहीं बजाया ना, इमाम हुसैन पाक ने तो नहीं बजाया ना, किसी अल्लाह वाले ने तो नहीं बजा। तुम्हारा क्या कार वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मेरा जो काम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें ना लड़ाना चाह रही हूँ और न मैं तुम्हें किसी को बुरा भला। मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि खुराफात और लड़ाई झगड़े दूर होते चले जाए। इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई बल्कि 11 मुहर्रम को हुई। कब हुई बोलो? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती थी जिसका नाम मकाम कादरिया, वहां के कबीले बनी असद के लोग रहने वाले थे। 11 मुहर्रम को उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने इसलिए यजीदियों को रोक दिया या उन लोगों को भी इसलिए रोक दिया था, अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ लेते तो हुसैन पाक के सदक़े में वो जन्नती हो जाते। कोई ना कोई यजीदी जरूर नमाज पढ़ लेता, मगर अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि एक भी यजीदी जन्नत में जाए। अल्लाह ने कहा यजीदियों तुम्हारे लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। करबला को ले लो, करबला शरीफ में जो सैयदजादे बचे थे, जो सैयदा औरतें बची थी, बाकी को शहीद कर दिया था। उनका क्या हाल था? हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे और किसी को पीछे को दो करके। ओए कौन है? इधर तवज्जो, हाँ मेरी तवज्जो नहीं। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन का सर नेज़े पर, सर को कौन खुदा रहा था? हुसैन ही यजीद। उन्हें ये लगता था कि हम जंग जीत के हम कामयाब हो गए, तो नक्कारे और ढोल बजा के जुलूस और ये सब जो कूद रहे थे, फांद रहे थे, ये यजीदी थे या हुसैन? अरे ये तो यार मोटी मोटी बातें। जो वहां से जब चले थे कूफे को सरे पाक को लेकर के हुसैन पाक के, तो ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए हुसैनी कहते यजीदी। यार जरा सोचने की बात। यजीद दिमश्क शहर था, बाज़ लोगों ने दमिश्क भी उसको लिखा है। यजीद ने दमिश्क सजा दिया था, बड़े बड़े ढोल चौराहों पर रखवा दिए थे और शराब के 3-3 मटके हर घर में भिजवा दिए थे। यजीद ने हुक्म दे दिया था कि हम हाकिम बाग
खतरनाक हमारा हुक्म है सारे लोग शराब पिए। उन लोगों ने शराब पी थी और शराब पी करके ढोल बजाया था, इतना गंदा नाच नाचा था, शराब के नशे में किसी को पता नहीं रहा था। अगर बाप है तो उसने बेटी के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया, अगर बेटा तो माँ के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया। मेरा इशारा समझ रहे होगे? अगर भाई है तो बहन को उसने पकड़ लिया, मेरा इशारा समझ रहे होगे? शराब के नशे में इतना गंदा नाच नाचा गया। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। उन्होंने कहा क्या बात है, आज जिधर देखो ढोल रख दिए गए, लोग शराब पी रहे, क्या बात है? तो कहा आज हुसैन का सर यजीद की बारगाह में तोहफे में आ रहा, तो यजीद ने ढोल बजवाए हैं, घरों में शराब पिजा दिए। उस सहाबी ने लाहौल पड़ा था, कहां से आएगा सर? का बाबू सलाम से आएगा। जब बाबू सलाम में वो सहाबी जाकर के खड़े हुए, ये यजीदी और कूदने लगे, क्योंकि बादशाह से इनाम मिलेगा। अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। अब जरा सुनो, वो यजीदी जब हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। सहाबी रसूल उसे देख कर रोने लगे। हुसैन पाक की बेटी ने देख लिया, जिनका नाम सैयदा सकीना था, वो कहने लगी आप क्यों रो रहे हो? ये तो ढोल बजा रहे, शराब पी रहे, मस्तियां कर रहे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? कहा बेटी पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्त हुसैन हूँ, मैं हुसैन पाक की बेटी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी। बेटी मैंने वो दिन भी देखा है जिस दिन नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन घर से निकले गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठाया और चूमा, फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। एक दिन गोद में थे हसन हुसैन, एक सहाबी ने पूछा आका क्या? कहा वो है जो किसी के पास से चादर हटाई। तो हसन हुसैन दोनों थे। तमाम साहबा जमा हो गए। नबी मुस्कुरा करके दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। तुम्हारे लिए भी ये दुआ का, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे कयामत तक तू उनसे मोहब्बत कर। तवज्जो या खत्म कर दो। मैं तो खुद वो बातें बता रहा हूं, किसी को ना तकलीफ देना चाहता हूं, हो सकता है किसी के दिल में बात बैठ जाए। वो सहाबी रसूल कहने लगे बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी